तो अपनी ज़िंदगी में एक बात को हमेशा स्मरण में रखना कि हमारा स्रोत क्या है, हमारा उद्गम स्थल क्या है, हम कहाँ से प्रवाहित हुए हैं, कहाँ से हमारे जीवन का उद्गम हुआ करता है। यदि उस बात को जीवन भर स्मरण में रखेंगे तो ध्यान रखना हम बहुत जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। अरे ऊंचाइयाँ तो एक गुब्बारा भी प्राप्त करता है, लेकिन वो चंद हवा में भरा होता है, हवा निकलती है और गुब्बारा नीचे आ जाता है। और ये ऊंचाइयाँ वह भी हुआ करती हैं जो मंदिर का शिखर प्राप्त किया करता है, जिसे देख करके लोगों के हाथ जुड़ जाया करते हैं, वंदना में हाथ जुड़ जाते हैं। वह भी जीवन की ऊंचाइयाँ हुआ करती हैं। तो ऊपर उठो तो गुब्बारे की तरह मत उठना, ऊपर उठो तो किसी वृक्ष की तरह उठना। वो जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे गहरा होता है, और जो जितना गहरा होता है वो विपरीत परिस्थितियों में मजबूती से खड़ा हुआ करता है। आज जिस पुलक सागर के तुम प्रवचन सुन रहे हो, मेरा उद्गम स्रोत यदि कोई रहा है, द्वारिका देवमती माता जी मेरा उद्गम स्रोत रही हैं। मैं उन उपकारियों को कभी भूल नहीं सकता हूँ, और इसलिए भी उपकार नहीं है कि उनके वंश में मेरा जन्म हुआ है। यह भी कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं है। किसी भी वंश में किसी का पैदा होना यह तो प्राकृतिक व्यवस्था हुआ करती है, लेकिन मैं उपकार उनका इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने केवल मुझे गोदी में लिटाकर लोरियाँ नहीं सुनाई हैं, उन्होंने केवल थपकियाँ दे करके सुलाना नहीं सिखाया है। अरे आम माँ तो बच्चे को थपकियाँ देकर सुलाती है, लेकिन कोई सन्यासिनी माँ होती है जो बच्चों को जगाने का काम किया करती है, जागृत करने का काम किया करती है, जो जगाती है, जो पाठ पढ़ाती है। और एक बात याद रखना, जीवन में कभी कभी पढ़े लिखे लोग वो नहीं कर पाते हैं जो अनपढ़ आदमी करके दुनिया में चला जाया करता है। कौन पढ़े लिखे थे? बड़े बड़े जिनके नाम दुनिया में हुए, जरूरी नहीं कि उनने बहुत बड़ी पढ़ाई की हो। मैं कह सकता हूँ कि यह जो मूर्ति जिसका यहाँ पर विमोचन अनावरण हुआ है, ये कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, उसके पास, उसके आंचल में जो जो आया, एक बात ध्यान रखना, उसके व्यवहार, उसके जीवन और उसके व्यक्तित्व में लगता था कि भले वो पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन संस्कारों की सरस्वती से कम नहीं थी, विद्या से कम नहीं हुआ करती थी। संस्कार की विश्वविद्यालय, ध्यान रखना। मैंने उस विश्वविद्यालय में जन्म लिया है जिसके घरों में ज्ञान की चर्चा नहीं होती है, जिनके घरों में संस्कार नहीं होते हैं, वह एक साधारण मकान में पैदा होता है। और जिसके घरों में आचरण चरित्र की चर्चा होती है, वह मकान और अस्पताल में पैदा नहीं होता, वह एक विश्वविद्यालय में पैदा हुआ करता है। ध्यान रखिए, हमारा सौभाग्य है कि हमें उस विश्वविद्यालय में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और यही वजह है कि मैं आज तक अपनी दृष्टि में गुरु नहीं बन पाया। मैं बचपन से विद्यार्थी रहा और आज भी विद्यार्थी हूँ, और जिनेंद्र भगवान से निवेदन करता हूँ कि जब तक तुझसा ना बन जाऊँ तब तक विद्यार्थी में जीवन मेरा व्यतीत होना चाहिए। आदमी को सीखना चाहिए, हर पल सीखना चाहिए, हर क्षण सीखना चाहिए, हर जगह से सीखना चाहिए। जब तक केवली भगवान ना हो जाओ, जब तक कैवल्य और बोधि की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक विद्यार्थी में जीवन हमें व्यतीत करना चाहिए। मैं सीखता हूँ, जहाँ से जो मिलता है वहाँ से ग्रहण कर लिया करता हूँ। लेकिन मेरी बात छोड़ो, चलो थोड़ी सी तुम्हारी बात कर लेता हूँ। आपको लगता है, ऐसा कभी महसूस होता है कि हम अपने बच्चों को कोई बहुत बड़ी विरासत सौंप करके जा रहे हैं, हम अपनी इस पीढ़ी को कोई बहुत अच्छी वसीयत धरोहर सौंप करके जा रहे हैं? क्या सौंप करके जा रहे हैं? विचार करना है आपको, आज आपका चिंतन करना है। आज अपने आप को आत्मचिंतन और आत्ममंथन के लिए मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। ध्यान रखिए, मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि आपने अपने बच्चे को एक बहुत जिम्मेदार इंसान बना दिया है? ये महसूस होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। जिम्मेदारी का अर्थ ये नहीं होता कि नोट कमा ले, और जिम्मेदारी का अर्थ ये नहीं होता कि घर परिवार को चला ले, पत्नी ले आए, बच्चे हो जाएं, इसको जिम्मेदारी नहीं कहते हैं मेरे भाई। जिम्मेदारी तो उसे कहते हैं कि कैसी दिए में रोशनी छोड़ करके जाओ कि घर भी रोशन हो और पड़ोस भी रोशन होना चाहिए। उसका नाम जिम्मेदारी हुआ करता है। क्या आपने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार प्रदान किए हैं कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, अपने घर के आंगन में एक ऐसा पेड़ लगाना जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक भी जाती हो? क्या ये संस्कार हमने दिए हैं? हमने तो शायद वो सौंप रहे हैं कि इस पेड़ की छाया केवल हमको मिलती रहे, पड़ोसी के घर में जाए तो डालियां काट देना चाहिए। ये संस्कार नहीं हुआ
करते हैं। क्या आप अपने बच्चों के हृदय में वो दिया जला पाए हैं कि दहली के एक हिस्से पर दिया रख दिया जाए तो बाहर का दरवाजा भी रोशन हो और अपना दरवाजा भी रोशन हो? क्या ये दिया हम सौंप पाए हैं अपने बच्चों को? अपनी औलाद के प्रति हमारे क्या दायित्व हुआ करते हैं? अपनी संतान के प्रति हमारे क्या दायित्व हुआ करते हैं? एक बार मेरी दादी माँ गृहस्थ जीवन की आम का पौधा लगा रही थी आंगन में। मैंने कहा ये क्यों लगाती है? बोले जरूरी है। मैंने कहा कि देख, ये आम का पेड़ आजकल के आर्टिफिशियल पेड़ तो है नहीं, हाइब्रिड तो है नहीं कि आज लगाए कल फल आ गए। पहले तो बरसों इंतजार करना पड़ता था। कभी कभी तो ये होता था कि आम लगाते हम थे और खाती आने वाली पीढ़ी थी। उन्होंने एक आम का पेड़ लगाया, उन्होंने एक इमली का पेड़ लगाया। मैंने कहा ये पेड़ क्यों लगाए हैं? मैंने कहा देख, जब तक ये पेड़ बड़ा होगा ना तब तक तू इस दुनिया में नहीं रहेगी। तो मालूम है क्या बोला उन्होंने कि बेटा एक बात ध्यान रखना, यदि हर कोई ऐसा सोचेगा तो दुनिया में पेड़ ही नहीं बचेंगे, वृक्ष ही नहीं बचेंगे। छाया कौन देगा और फल कौन देगा? हर चीज अपने लिए नहीं होना चाहिए, आने वाले संसार के लिए भी हमें कुछ सौंप करके जाना चाहिए। हमारे पूर्वज सौंप गए तो हमने फल खाए हैं, अब हमारा दायित्व है हम सौंप कर जाएं तो आगे वाली पीढ़ी को फल खाना चाहिए। ये क्या है? ये कोई बहुत बड़ी उन्होंने डिग्री प्राप्त नहीं की थी, बहुत बड़ी किसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने नहीं गई थी, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता था कि वह शिक्षा भले उसने अक्षर ज्ञान ना किया हो, लेकिन अनुभव का ज्ञान अक्षरों से भी बढ़कर उनके पास हुआ करता है। मान्यवर, क्या सौंप रहे हैं हम अपने बच्चों को? ऐसी जिंदगी नहीं हो गई हमारे बच्चे की कि उनका अपना कमरा है, अपना लैपटॉप है, अपना इंटरनेट है, अपना मोबाइल है। एक कमरे में बंद रहना चाहता है आज का बच्चा। हम लोग वो थे कि बाहर भागना चाहते थे तो माँ बाप पकड़ के घर के अंदर लाते थे। आज का बच्चा बाहर नहीं जाना चाहता है, वह कमरे में बंद रहना चाहता है, अंदर से लॉक कर लेता है। उसकी ज़िंदगी उसका मोबाइल हो गई है, उसकी ज़िंदगी उसके इंटरनेट हो गया है, उसकी ज़िंदगी उसका लैपटॉप हो गया है। मान्यवर, आप सोचिए कि आपके बच्चों के व्यवहार में यह परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं निकलता हूँ, देखता हूँ, पहले मोहल्ले में गाँव में गिल्ली डंडा खेला करते थे। पहले वह समय था, कोलाहल होता था, स्कूल से बच्चे आ जाते थे। आज शांत वातावरण है आपकी गलियों में। मैं औरंगाबाद में हूँ ना, गलियों में बच्चे खेलते आज तक नहीं देखे, लेकिन सारी रात कुत्ते भौंकते जरूर दिखाई दिया करते हैं। पूरी रात हमारा सोना हराम है, जीना हराम है, पूरी रात आवाज करते हैं। पहले बच्चों की चहचहाहट हुआ करती थी, कोहराम हुआ करता था, अब नहीं हुआ करता है। बदल गया माहौल हमारा, बदल गए हमारे सोच, बदल गई हमारे जीवन की शैली। कैसी जिंदगी जिया करते हैं मान्यवर? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक आदमी आया मेरे पास, महाराज बहुत दुखी हूं मैं। मैंने कहा किस बात का दुख है आपको? बोले मेरा बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा जैसा मेरा बेटा निकल गया। मैंने कहा कैसा निकल गया? बोले महाराज वो कोई हमारे संस्कार और परंपराओं को जीना नहीं चाहता है। मंदिर आना दूर की बात है, मंदिर तो आना ही नहीं चाहता। और मुझे नहीं मालूम कि साल में वो कितनी बार भगवान के दर्शन करता होगा। अभिषेक पूजा उसे बेकार की बातें लगती हैं, धर्म उसे बेकार की बातें लगती हैं। महाराज मैंने सोचा नहीं था मेरी औलाद ऐसे निकलेगी। मान्यवर, सोचना है। जब बच्चा छोटा होता है ना तो नाव की तरह माँ से बंधा रहता है, जहाँ जहाँ माँ जाती है वहीं वहीं बच्चा जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना तो नाव की तरह बनना नहीं चाहता है, उस नाव से रस्सी छुड़ाना चाहता है। ध्यान रखिए, बच्चा जब छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो माँ की गोद में बैठना चाहता है। वो बच्चा जब बड़ा होने लगता है ना तो गोद से दूर भागता है। बच्चा पहले उंगली पकड़ के चलता है, जब तक चलते नहीं बनता है। और जिस दिन बच्चे से चलना बन जाता है ना, वो माँ की उंगली पकड़ना नहीं चाहता है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जैसे बच्चा किशोर होता है हमारी गोद से बहुत दूर होता चला जाता है, वह हमारे पास आने से डरता है। एक बात याद रखना, औलाद बड़ी हो जाती है, माँ कभी बड़ी नहीं हुआ करती है। माँ तो हमेशा माँ हुआ करती है। ध्यान रखना, माँ कभी बड़ी नहीं होती, माँ कभी बूढ़ी नहीं हुआ करती है, वह हमेशा माँ ही बनी रहती है। औलाद बहुत बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी कि हमारा बेटा हमसे दूर हो जाया करता है। हमारा बच्चा जब पहले छोटा था, छोटी सी बालिकाएं थी, छोटा सा बालक था,
स्कूल से आता था, एक एक बात शेयर करता था। मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, माँ आज टीचर ने ये बोला, आज मुझे ऐसा हुआ, आज मैं स्कूल में मेरे ये दोस्त बने, आज स्कूल में ऐसा मजा आया। एक एक बात बच्चा खाना खाते जाता था और माँ बाप से शेयर करते जाता था। आज तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया, कुछ तुमसे शेयर करना चाहता है, कुछ बात तुम्हें बताना चाहता है? नहीं, मालूम है पहले वो माँ को मित्र समझता था, पिता को मित्र समझता था, लेकिन जैसे जैसे किशोर अवस्था आती है ना, अब तुम मित्र नहीं हुआ करते हो। उसके मोबाइल पर उठा करके देखो, वह फेसबुक में, वह कंप्यूटर में, वह इंटरनेट में, वह अपने फ्रेंड्स ग्रुप बनाया करता है, वह अपने दोस्त बनाया करता है, ना जाने कितने कितने दोस्त बनाता है। विचार करिए, आज का माहौल मैं आपके सामने चित्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। फ्रेंडशिप डे आता है, हजारों हजारों दोस्त फ्रेंड उसके फेसबुक में बने हुए हैं। मान्यवर इंस्टाग्राम में फ्रेंड्स बनाता है, व्हाट्सएप में फ्रेंड्स बनाता है। कभी ख्याल करना, उस फ्रेंड्स ग्रुप में तुम्हारा नाम नहीं है, माँ बाप का नाम नहीं है कि तुम हमारे मित्र हो। किसका नाम है? जिनको तुम जानते भी नहीं हो। ध्यान रखना, तुम्हारा कहीं स्थान नहीं है। जैसे जैसे बच्चा किशोर होता है, वह तुमसे अलग होने का प्रयास करता है। उसके फ्रेंड्स ग्रुप में तुम्हारा कहीं नाम का उल्लेख नहीं हुआ करता है। मान्यवर, वो तुमसे दूर रहकर फोन में बात करना चाहता है, वह तुम्हारे सामने बात नहीं करना चाहता है। वह चाहता है कि मेरे कमरे में मम्मी पापा का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। जब वह रात रात मोबाइल चलाता है, तुमसे छिप करके बात किया करता है। वह माँ बाप के सामने अपने दोस्तों से बात नहीं करना चाहता है। ऐसा लगता है कि हमारी औलाद हमसे दूर भाग रही है। धीरे धीरे ध्यान रखना, इतनी दूर जाती है, इतनी दूर कि फिर वह विदेश पढ़ने चला जाता है, वहीं उसकी शादी हो जाती है, वहीं विवाह हो जाता है। फिर तुम बेटे का ऐसे इंतजार करते हो जैसे साल में कभी बेटियां ससुराल से पीहर आया करती थी। 4-6 दिन को रक्षाबंधन के पर्व पर ऐसी औलाद तुम्हारे पास आती है। विचार करिए, जो कभी माँ की कोख से जुड़ा रहा बच्चा, माँ की छाती से जुड़ा रहा बच्चा, आज क्या स्थिति उसकी है? वह तुम्हारे पास नहीं आना चाहता है। तुम कोई सलाह दो तो कहता है मम्मी आप बिल्कुल प्लीज़ बिल्कुल डोंट गिव एडवाइस, मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा आपसे इतना ही मतलब रखता है कि मेरे स्कूल की फ़ीस कितनी है वो चुका दीजिए, मेरे कॉलेज की फ़ीस कितनी है वह चुका दीजिए, और स्कूल कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ होती हैं वह मुझे दे दीजिए, बाकी मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ध्यान रखना, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, किशोर अवस्था आती है बच्चे की, क्यों करता है आखिर हमारे बच्चे ऐसा हमारे साथ? क्यों होता है हमारे जीवन में? एक बात याद रखना, जिंदगी में वो मोड़ जरूर आएगा, जिंदगी में वो मोड़ जरूर आएगा जब हमारा बच्चा खुद की दुनिया खुद बनाएगा। ध्यान रखना है, उसमें तुम शामिल नहीं होगे। ध्यान रखना, उसकी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसका परिवार होगा, तुम शामिल नहीं होगे उसमें। ध्यान रखिए मान्यवर, जिसे तुमने जिंदगी में शामिल किया वो जीते जी जिंदगी से तुम्हें आउट करने की तैयारी में लगा हुआ है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? माहौल हमारे घरों का, ऐसा वातावरण का निर्माण क्यों हो रहा है हमारे घरों में? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। मान्यवर, सोचना है, विचार करना है, आपको चिंतन करना है, आपको इस विषय में सोचना पड़ेगा। इस पीढ़ी को, इस पढ़ी लिखी पीढ़ी को हर कोई तुमसे दूर भागता है। बहू आती है ना, वह भी दूर भागने का प्रयास करती है, कोई तुम्हारे निकट नहीं आता। बताइए क्या दिक्कत है? और मालूम है, मैं आपसे बताता हूं कि 34 साल हो गए माता जी को देवलोक हुआ, समाधि हुई, तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर भागना चाहते हैं और आज उनका वंश उनके पास आना चाहता है। हम पास आना चाहते, हम सोचते हैं कि काश वो आज भी जीवित होना चाहिए थी, आज भी हम उसके साथ होते तो जिंदगी कुछ ना कहीं की कहीं पहुंच गई होती। जरूर उनने जीवन में कुछ तो किया होगा, वरना 34 साल जिसको दुनिया छोड़े हो गई उसे उनके वंशज याद करें तो ऐसे कोई याद नहीं किया करता है। मान्यवर, जीवन में कुछ ना कुछ तो स्थापित करना पड़ता है। मैं अपनी ज़िंदगी में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हम फिसल रहे हैं अपने संस्कारों में, कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी, आज देखता हूँ कि मम्मी अपना फ्यूचर बनाने में लगी है, पापा अपना करियर बनाने में लगे हैं, बच्चे के लिए हमारे पास वक्त नहीं हुआ करता है।
सब अपना अपना सोचते, मेरी किटी पार्टी कैसी होना चाहिए, मम्मी अपने फ्रेंड सर्किल ग्रुप को बना रही है, पापा का अपना फ्रेंड सर्किल ग्रुप है, बच्चों का अपना हो गया है। ये घर है या धर्मशाला है तुम्हारा, ध्यान रखिए। लगता ही नहीं है।